हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीबी की क्लास मैथ्स क्लिनिक में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम राम सिंह यादव के 50 सैम्पल पेपर वाली बुक को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं 3 पार्ट अभी तक अपलोड कर चुका हूं, आज हम इसके 4th पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले जो लोग पहली बार इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं और इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं इंडियन आर्मी की, तो वो इससे पहले के 3 वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। डेफिनेटली वो उनके लिए बेनिफिशियल होंगे और कुछ ना कुछ आपको जरूर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम अपने चौथे सैंपल पेपर को। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपके पास ये बुक है, देख लीजिए, ये बुक है राम सिंह यादव, याजवेंद्र यादव पेपर सेट, अभ्यास पेपर सेट, जनरल ड्यूटी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए। तो अगर आपके पास ये बुक है तो आप क्वेश्चन बुक से देख लीजिए और सॉल्यूशन मैं यहाँ पर पेपर पर कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन को। देखो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है 3x³ इक्वल टू 375 हो तो x की वैल्यू फाइंड करो। मीन्स हमें क्या दे रखा है स्टूडेंट, देखो हम लिख सकते हैं, हमें दे रखा है 3x³ बराबर कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, 375। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। अब देखिए ये कभी भी आपको एक बात बताऊं मैं, अगर बीच में इक्वल का साइन लगा हो और लेफ्ट और राइट में कोई नंबर हो, अगर वो कैंसिल होते हैं तो कैंसिल कर दो स्टूडेंट। तो 3 से इसको कैंसिल कर दो। आप इसको कैंसिल करोगे तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 और ये बन जाएगा 15, 3 5 जा 15। आपको बच्चों भाग देना तो आता ही होगा, 3 से 375 को भाग दोगे तो 125 बार जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसको लिख सकते हैं x³। देखो बच्चों, ये 5 का क्यूब होता है। अगर आप 5 को 3 बार गुणा करोगे, मीन्स 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 हो जाता है। मीन्स कि 5 को 3 बार गुणा करो, 5 पच्चे 25, पचे 125। तो इसलिए हम इसको 5 की घात 3 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसमें ध्यान रखना, कभी भी बराबर के बाएं साइड और दाएं साइड अगर दोनों की पावर सेम है तो आप कंपेयर कर सकते हो इसे। मीन्स ये 3 सेम है तो इनको हटा दो, नीचे क्या मिल जाएगा आपको, x बराबर 5। तो इसमें यही हमारा पहला आंसर था। देखिए x बराबर 5 आपका ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स तो लाइक करिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, देखो 1.07। तो मैं लिख देता हूँ, देखो 1.07 मल्टीप्लाई बाय 10.03, 10.3 सॉरी 10 पॉइंट क्या है 3 है। देखो 1.07 10.3। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, हम इसको मल्टीप्लाई तो करना हमें सबको आता है कि हम 107 और 103 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद हम क्या लगा लेंगे इसमें पॉइंट। तो सबसे पहले हम इसमें आंसर से चेक करने की कोशिश करते हैं, क्या ये बिना सॉल्व करे हो सकता है। देखो बच्चों, जब भी आप गुणा करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो दशमलव के बाद यहाँ अंक गिन लो, कितने हैं 1, और यहाँ कितने हैं 2, 2 और 1 3। मीन्स जो इसका आंसर आया होगा उसमें दशमलव के बाद 3 नंबर होने चाहिए। तो देखते हैं कोई ऐसा नंबर है। देखो पहले में ही देखो दशमलव के बाद कितने नंबर इसमें 3 है, यहाँ देखो दशमलव के बाद 2, यहाँ दशमलव के बाद 1, यहाँ दशमलव है ही नहीं। इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर सपोज करो दशमलव के बाद 3 दो तीनों में होते तो फिर हम गुणा करके देख लेते। तो गुणा तो हम वैसे भी करते, पर हमें पता चल रहा है कि अभी हमें बिना गुणा करे ही उत्तर मिल रहा है। देखो दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ पर है, 1 अंक ये है, तो दशमलव के बाद कितने अंक होने चाहिए 3। तो सीधा सा आंसर है कि यही होगा, हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अगला स्टूडेंट्स देखो, थोड़ा सा ये उन लोगों के लिए टफ हो सकता है जिसने 10th तक मैथ नहीं पढ़ी है, क्योंकि देखो ये 10th का क्वेश्चन है, cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू कितना लिखा है, √2 cos थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमें इसमें किसकी वैल्यू बतानी है स्टूडेंट, इसमें बतानी है हमें cos थीटा माइनस साइन थीटा की, cos थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको देखो, अब आपको दिख रहा होगा। देखो हमें क्या बताना है, cos थीटा प्लस साइन थीटा दे रखा है √2 cos थीटा, जो मैंने लिख दिया है, और हमें किसकी वैल्यू बतानी है, cos थीटा माइनस साइन थीटा की। तो जिसने 10th तक मैथ पढ़ी है, तो 10th तक वैसे स्टूडेंट्स बॉयज़ ने तो सबने मैथ पढ़ी होती है,
लेकिन थोड़ा सा इसमें ध्यान लगाना पड़ेगा, कोशिश करना समझने की। मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की, ठीक है स्टूडेंट। देखिए जो हमें दिया रहता है उसमें ही आंसर होता है, क्योंकि ये दिया है तभी तो हम इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। जो दिया है जरा इस पर एक नज़र डालो। देखो क्या लिखा है हमें, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखा है स्टूडेंट्स, √2 कॉस थीटा। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पर कॉस 2 बार है तो कॉस वालों को एक साइड ले चलो, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, साइन थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा, और माइनस कॉस इधर आ जाएगा। कभी भी अगर प्लस वाला है इस साइड जाएगा तो माइनस, ठीक है स्टूडेंट। अब ये साइन थीटा हो गया, इसमें कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं स्टूडेंट, बताइए। यहाँ से कॉस थीटा आ गया तो यहाँ से बचेगा √2, यहाँ से कॉस थीटा आ गया तो यहाँ से 1। अब देखो स्टूडेंट हमें क्या चाहिए यहाँ पर, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इट मीन्स कॉस थीटा के आगे से हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए, तो इसको हटाना है हमें, तो हटाते हैं। देखो साइन थीटा के अपॉन में डाल देते हैं इसे, क्योंकि ये चाहे तो इसके अपॉन में आ सकता है यहाँ। √2 - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कॉस थीटा। अब देखो कभी भी ध्यान रखना स्टूडेंट, अपनी लाइफ में कभी भी किसी भी नंबर के अपॉन में √2 - 1 आए तो रूट हटा दो। उसे हमने कक्षा 9 में कहते थे हम हर का प्रमेयीकरण करते हैं, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वाला कोई देख रहा हो तो उसे कहते हैं हम रेशनलाइज कर दो। इसे रेशनलाइज कैसे करते हैं, साइन थीटा ओवर √2 - 1, यहाँ तो यही है। जब भी हमें इसे हटाना हो तो हम क्या करेंगे, इसी नंबर से करते हैं, लेकिन इसके साइन को चेंज कर देते हैं, ठीक है। अगर √2 - 1 है तो √2 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और ये कॉस थीटा ऐसे ही रहा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो साइन थीटा और ब्रैकेट में √2 + 1 तो ऐसे ही रहा। अब देखो ये नीचे हो जाएगा a - b a + b, आपको याद है स्टूडेंट, a² - b² कर देते हैं आप, √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट्स, कॉस थीटा। अब देखो ऊपर साइन थीटा से अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या होगा स्टूडेंट बताओ, साइन थीटा से √2 को करोगे तो √2 साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा से 1 को करोगे तो ये साइन थीटा हो जाएगा। अपॉन में देखो रूट और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 - 1 नीचे तो हो जाएगा 1, 1 इक्वल टू कॉस थीटा। तो सोचो 1 लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा करो स्टूडेंट, यहाँ पर अब आप √2 साइन थीटा को यहीं रहने दो, उधर क्या है हमारे पास कॉस थीटा, इस साइन थीटा को उधर ले जा लो, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो देखो स्टूडेंट यही हमें लाना था कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू बताओगा था, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, √2 साइन थीटा। उम्मीद करता हूँ जिन्होंने मैथ पढ़ी है, जिनको थोड़ी बहुत भी आती है, उनको ये समझ में आया होगा। थोड़ी प्रॉब्लम जरूर रही होगी, क्योंकि टिग्नोमेट्री जिनको नहीं आती है उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे मैंने बहुत इजी क्वेश्चन इजी मेथड से हेल्प सॉल्व किया है इसे, फिर भी एक बार और समझ लो। ये इक्वल टू दे रखा है √2 कॉस थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने एक क्वेश्चन नोट कर लिया, हमें पता है कि दो जगह कॉस है तो कॉस वालों को हमने एक साइड कर दिया, साइन को यहाँ रखा, कॉस चला गया इस साइड, ठीक है स्टूडेंट। ये साइन थीटा, देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, कॉस थीटा, ब्रैकेट में क्या आएगा √2 - 1। अब देखो यहाँ आंसर में कॉस थीटा के साथ तो कुछ है ही नहीं, तो इसे हटाना है तो इसको दूसरे के अपॉन में ले आए, कॉस थीटा। और अपॉन में जब भी रूट आता है तो हम उसे हटा देते हैं, उसे कहते हैं हम हर का प्रमेयीकरण करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, √2 - 1 है तो √2 + 1 अपॉन √2 + 1, अगर ये प्लस होता तो दोनों जगह माइनस लगा देते, कॉस थीटा ऐसे ही रहेगा। अब देखो साइन थीटा और √2 + 1 तो ऊपर आ गया, नीचे देखो a - b a + b, ये हो जाएगा a² - b², कॉस थीटा ऐसे रहेगा। अब साइन थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई करो तो √2 साइन थीटा से 1 को करोगे प्लस साइन थीटा। अब देखो रूट और ये कैंसिल हो गया तो 2 - 1 1 हो जाता है, 1 लिखो मत लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं है, इक्वल टू क्या हो गया कॉस थीटा। अब देखो इसमें से √2 साइन थीटा को यहीं रहने दो, इसको साइन को उठा के वहां ले जाओ, तो कॉस माइनस साइन, हमें कॉस माइनस साइन की वैल्यू पूछी थी जो कि आ रही है √2 साइन थीटा। देखो √2 साइन थीटा, ये हमारा पहला आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग कितनी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। आपने कभी फॉर्मूला पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, पाइथागोरस, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, पढ़ा है स्टूडेंट्स। तो देखो अब पूछ रहा है कि कर्ण का जो वर्ग है वो कितनी भुजाओं के बराबर होता है, एक भुजा लंब होती है एक आधार, तो कितने भुजाओं के योग के बराबर होगा ये 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब पूछा है न्यून कोण कितने डिग्री का होता है, न्यून कोण बच्चों हमेशा 90 से कम होता है, तो
जब भी हम ऐसा साइन बनाते हैं, ये इसका मतलब है कि जहाँ कोई खुला है यहाँ को बड़ा चीज होती है, जहाँ एक बंद है यहाँ छोटी चीज। तो इसको यहाँ 90 लिख देते हैं, 90 से तो वो छोटा ही होता है, 90 बड़ा होगा। मीन्स इसने पूछा था न्यून कोण कितनी डिग्री का होता है, 90 से कम होता है, इसका मतलब 90 बड़ा है। तो हमारा बी ऑप्शन है इसका, देखिए ये वाला। ठीक है। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? स्टूडेंट्स ये तो बहुत ही सिंपल है, 6a²। आपको फॉर्मूला याद रखना है बस। ठीक है, 6a² होता है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है स्टूडेंट? πr²/2। इतना ध्यान रखना है। और हमें हमारे हिसाब से क्षेत्रफल ये होता है, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग कितना है? 308। अब आपको इसमें से कहता है कि ये आर बताओ। तो देखो पाई की जगह कितना होता है बच्चों? पाई का मान होता है 22/7। आर स्क्वायर को आर² और बट्टे का 2 भी ऐसे ही रहा, ये रह गया आपका 308। ठीक है। अब देखो बच्चों क्या करते हैं हम इसमें, देखो जो कुछ कोई कट रहा है तो काट दो। 2 से 22 कितने बार कटता है स्टूडेंट? 11 बार। तो कितना बच गया हमारे पास? 11r²/7 बराबर 308। ठीक है। अब मैंने बताया था तुम्हें, अगर बराबर का साइन हो, दाएं बाएं में कोई नंबर हो तो काट सकते हो, 11 से इसे काट सकते हो। कितना होगा? 11×2 = 22, 8 बच जाएगा, 8 और 8 88। तो 11×8 = 88 है ना स्टूडेंट्स? कितना हो जाएगा? 28 बार कटेगा। तो r² बराबर कितना हो गया? 7×28। देखो 7 और 28 एक साथ चले जाएंगे, तो r² को हम ये लिख सकते हैं स्टूडेंट 7×7×4, 7 चौको 28 होता है ना। तो r² बराबर, इसको ऐसा लिख लें 7×7, 4 को हम 2×2 लिख सकते हैं स्टूडेंट। r बराबर क्या हो जाएगा? ये सब अंडरूट लग जाएगा, 7×7×2×2। जब भी स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी ओर क्या लगता है स्टूडेंट? रूट। अब देखो यहाँ एक जोड़ा 7 का बनना है, एक जोड़ा 2 का। रूट के अंदर से जोड़े में से बाहर निकल जाता है, जोड़े से एक 7 निकल गया, यहाँ एक 2 निकल गया। तो r बराबर कितना आएगा स्टूडेंट? आप बताइए। 7×2 = 14। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 14। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। सिर्फ आपको वैल्यू रखनी थी इसमें। आप एक बार खुद से करके देखिए, करके देखेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है आपका 38 नंबर का क्वेश्चन। 38 क्या लिखा है स्टूडेंट? दो संख्याओं का अनुपात 1:3 है। दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 1:3। योग कितना है उनका? 240। अब देखिए स्टूडेंट बहुत ही आसान है। अनुपात में योग कितना है इसका? 3 और 1 4। अनुपात में योग है 4। ध्यान दीजिए, दो संख्याओं का अनुपात 1:3 है, उनका योग 240 है। तो अंतर बताओ कहता है। अब देखो अनुपात में योग कितना है इसका? 4, लेकिन एक्चुअल में योग कितना है? 240। मीन्स अनुपात में 4 है और वैसे योग है 240। मीन्स अगर 4 अनुपात है तब 240 हो रहा है। तो अगर एक अनुपात का मान कितना होगा? 4 से इसको काट दो, 60। एक अनुपात का मान कितना होता है स्टूडेंट? 60। अब हमें पूछ रहा है तो उनका अंतर बताओ। इनका अंतर कितना होगा? 3-1। अंतर कितना होगा बच्चों इसका? 3-1। तो अंतर कितने का हुआ? 2 का। तो 1:60 का है, तो 2 अनुपात कितने के होंगे? 60×2 = 120। तो हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है। तो उनका अंतर क्या होगा? 120। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। देखिए फिर से, दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 1:3। अनुपात में 1 और 3 है, अगर अनुपात को जोड़ेंगे तो 4। अनुपात में जोड़ के 4 आ रहा है, परंतु वो देता है 240 है। अगर इसका मतलब है कि 4 अनुपात का मान 240 है, तो 1 अनुपात का कितना होगा? 4 से इसको भाग दे दो, 60। 1 अनुपात का मान है 60। अब इसने पूछा हमसे कि अंतर बताओ, तो 3 में से 1 घटा दो, तो अंतर कितने का होगा? 2 का। अब एक अंतर 60 का होता है, दो अंतर कितने के होंगे? 120 के, क्योंकि एक अगर 60 है तो दो कितना होगा? 60×2 = 120। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। इसके बाद स्टूडेंट 39 है। इस क्वेश्चन को मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो कल हमने पार्ट किया था इससे पहले थर्ड, उसका फर्स्ट क्वेश्चन था ये। आप चाहो जिसको ये क्वेश्चन करना है वो इसके थर्ड पार्ट में जाए, फर्स्ट क्वेश्चन यही स्टार्ट कर रखा है, तो इसको आप कर सकते हो। अगला देखो स्टूडेंट्स, अब मैं थोड़ा सा पेज बदल लेता हूँ। देखो एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। ठीक है। तो गाड़ी की चाल कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बच्चों। अब ध्यान देना, आंसर मीटर में है तो इसे हम मीटर में बदल सकते हैं।
अब मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा को कभी भी मीटर में बदलने के लिए आप 5/18 से गुणा करते हो, ये आपको ध्यान रखना है। पेपर में आपके सीधे भी आ सकता है कि अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है तो मीटर पर सेकंड बनाने के लिए क्या करेंगे, तो आप क्या करोगे, 5/18 से गुणा करोगे, तो ये इसकी चाल आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, चाल तो आ गई। अब लिखा है यदि यह एक खंबे को 18 सेकंड की रफ्तार से तय करती है तो गाड़ी की लंबाई कितनी है। ध्यान रखना स्टूडेंट कि अगर सपोज करो ये एक खंबा है, ठीक है, ये एक खंबा है, अब ये ट्रेन जा रही है, तो ट्रेन किसको इसको पार करेगी, ऐसे करके करेगी ना। जब इसको पार करेगी तो ट्रेन कितने, इसको पार करने के लिए कितना करती है, अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी होती है। इसका मतलब यहाँ पर हमें ट्रेन की लंबाई निकालनी है, तो ट्रेन की लंबाई हमें पता चल जाएगी। कैसे पता चलेगी, देखो अब हमें समय दे रखा है, समय दे रखा है 18 सेकेंड। ठीक है, अब आपने बच्चों एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, पढ़ा था आपने कभी, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। अब चाल तो इसकी हमें पता है, समय भी पता है, दूरी क्या हुई, दूरी ही तो ट्रेन की लंबाई है, गाड़ी की लंबाई है। तो जरा देखो हमको क्या निकालना है, हमें निकालनी है दूरी, तो वजह गुणा करो क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय। अगर चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब चाल देखो कितनी है, 40 गुणा 5/18, और समय कितना है बच्चों 18, तो 18 से 18 कट गया, 40 पंचे 200, तो 200 मीटर गाड़ी की लंबाई होगी। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। अगला देखो बच्चों क्या लिखा है, a+b का होल स्क्वायर माइनस a² माइनस b² का मान ज्ञात कर। अब हम सभी जानते हैं a+b का होल स्क्वायर कितना होता है, a² + b² + 2ab, और क्या हो जाएगा देखो -a² माइनस b²। देखो a² से a² कैंसिल, b² से b², क्या बच जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 2ab। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला देखो स्टूडेंट्स, एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका व्यास कितना है 5 सेंटीमीटर है। व्यास को कहते हैं हम डी बराबर 5, डी मतलब डायमीटर होता है व्यास, तो इसकी त्रिज्या आर होती है। आर कितनी होती है, व्यास का हमेशा आधा, अगर व्यास 5 है तो त्रिज्या हमेशा उसकी आधी होगी। ठीक है, अब वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है स्टूडेंट, πr²। अब देखो पाई का मान अभी बताया था हमने 22/7 होता है। अगर आपको कुछ ना दिया हो पाई का मान तो 22/7, अगर उसने दिया हो 3.14 रखो तो 3.14 रखना, अदरवाइज 22/7। अब आर का मान कितना स्टूडेंट, 5/2 गुणा 5/2, 2 से 22 कितनी बार कटेगा ये स्टूडेंट, 11 बार, और ये 5 बचे 25, 7 दूना 14। अब 11 और 25 को गुणा कर लो, 11 और 25 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 275/14। 14 से इसे भाग दो, 14 एकम 14, 14 ना 28, तो एक बार जाएगा पहले 1 9 6 4, इसको भाग देके देखना 19.64 आएगा। तो बहुत आसान था, देखो डी पता था, आर निकाल लिया। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 5/2, 5/2, 2 से 22 कट गया 11 बार, तो 5 बचा 25/14, और 25 और 11 को गुणा करा 275/14, 14 से इसको भाग दिया 19 दशमलव कितना हो जाएगा 64। ठीक है स्टूडेंट, अगला देखो स्टूडेंट्स, अगला है हमारे पास 43 नंबर का क्वेश्चन, 729 का वर्गमूल निकालना है हमें। देखो स्टूडेंट कभी कभी ऑप्शन से पता चल जाता है, अगर आपको नहीं आता है तो भी इसका उत्तर आपको इसमें मिल जाएगा। देखो वर्गमूल क्या होता है, मीन्स जैसे हम कहें कि हमारे पास 4 है तो इसका वर्गमूल कितना होता है 2, क्योंकि हमको 2 गुणा 2 करके क्या मिलेगा 4, मीन्स हमें कोई ऐसी संख्या चाहिए जिसको उसी से गुणा करके 729 मिल जाए। तो जो भी संख्या होगी, देखो कैसे पता चलेगा, देखो अब 9 को 9 से गुणा करके 9 9 81, 81 तो होगा नहीं। अब देखो 27, अगर हम देखो 27 को 27 से गुणा कर लें तो 7 7 49, लास्ट में 9 आ रहा है ना, और देखो उत्तर में भी 9 है, तो यही होगा। क्योंकि औरों को देखो 81 गुणा 81 करके देखो आप, एक एकम एक तो है ही नहीं लास्ट में, और 729 गुणा 729 तो 9 9 81, इसका भी 1 हो जा रहा है। तो देखो इसके लास्ट में भी 1 आ रहा है, इसके लास्ट में भी 1 आ रहा है, इसके लास्ट में भी 1 आ रहा है, लेकिन इसके लास्ट में देखो 7 से 7 का गुणा करो 7 7 49 से 9 आ रहा है,
तो ये आंसर तो सीधे ही पता चल रहा सही है ना 27। अदरवाइज क्या करो स्टूडेंट, देखो अगर आपको कैलकुलेशन तेज करनी है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कभी भी मैथ्स को रटना चाहिए, समझना चाहिए, लेकिन हमें 1 से लेकर 30 तक के वर्ग और 1 से लेकर 30 तक के वर्ग और उनके वर्गमूल याद रहने चाहिए। अगर आपको एक का, देखो आप कैसे याद करो, एक का वर्ग करो 1, और ऐसे 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, तो आपको ये भी पता चलने लग जाएगा 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का 3 होता है। ऐसे आप 4 का स्क्वायर करोगे 16, 5 का 25, तो आपको ये भी याद हो जाएंगे कि 25 का 5 होता है, 16 का 4 होता है। तो 30 तक याद करोगे तो स्टूडेंट ये देखो ये बिना सॉल्व करे हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको ध्यान करना ही पड़ेगा कैलकुलेशन तेज करने के लिए। अदरवाइज इनको निकालने का तरीका होता है, किसी अदर वीडियो लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा कि ये कैसे वर्गमूल निकालते हैं शॉर्टकट मेथड से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, देखो 3, 9, 27, 81, फिर छोड़े। देखो ये 3 है, 3 की घात 1, फिर 3 की घात 2, 3 की घात 3, 3 की घात 4 और 3 की घात 5। देखो 3 की घात 1, 3 की घात 1, 3 को एक बार गुणा करोगे 3, 2 बार करोगे 3 तिया 9, 3 को 3 बार करो 3 तिया 9 तिया 27, 4 बार करो 3 तिया 9 तिया 27 को 81, और फिर 5 बार करोगे स्टूडेंट, तो 5 बार करोगे तो आपका आंसर आएगा 243। आप 3 को 5 बार गुणा करके देख लेना। ठीक है, 3 को 5 बार गुणा करना, देखो 3 को एक बार, 3 को 2 बार, 3 को 3 बार, 3 को 4 बार, 3 को 5 बार गुणा करके 243 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला देखिए क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। बच्चों अगर कक्षा 10 में आपने गणित पढ़ी है, आपको थोड़ा सा भी याद है, तो आपको ये पहली सर्व समीका होती थी हमारी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो एक हो गया। ये भी प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन अभी हमने यहाँ पर प्रूफ करना सीखना नहीं है। अगर आप चाहो इसको सीखना तो हम इसको भी सिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें इसको सीखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ये स्टूडेंट्स अब करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। देखो नीचे दिए गए प्रश्न श्रृंखला में किसी एक नियम से आगे को बढ़ रही है, श्रृंखला में एक संख्या छूट गई है, मीन्स ये वाली छोड़ दी है, तो बताओ क्या आएगा, कहता है। तो पहले लिखा है स्टूडेंट इसने 27, ठीक है ना, फिर लिखा है 32, फिर लिखा है 30, फिर लिखा है 35, फिर लिखा है 33। अब आप देखो स्टूडेंट क्या आएगा, आप खुद लगाओ। 27 में इसने कितना जोड़ा, 5, फिर 32 के बाद 30 हुआ तो 2 घटा दिया, फिर 30 में 5 जोड़ दिया, फिर 35 में से 2 घटा दिया। इसका मतलब अगले में क्या करेगा, ये 5 जोड़ देगा। देखो 5 जोड़ा तो फिर 2 घटा रहा, फिर 5 जोड़ा तो 2 घटा रहा, फिर 5 जोड़ेगा, 33 में 5 जोड़ेंगे स्टूडेंट कितना आना चाहिए, 38। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 38 हो जाएगा। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो स्टूडेंट्स मैं एक पेज ले लेता हूँ और यहाँ पर से देखिए स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा है, देखो कह रहा है निम्न प्रश्न में 3 शब्द दिए गए हैं, ये आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, जो पहले 2 शब्दों में से किसी न किसी रूप में कोई संबंधित है, मीन्स आपस में संबंधित होंगे। तो इसी आधार पर तीसरे शब्द का संबंध दिए हुए विकल्पों में से छाड़ना है। कह रहा है घड़ी के लिए समय, तो घड़ी क्या बताती है स्टूडेंट, समय। तो अखबार क्या बताता है हमें, अखबार हमें समाचार बताता है। ठीक है, ये तो ऑप्शन सीधे ही हो गया। इसके बाद देखो हमें एक कोड दे बनाना है, MUSICAL। इसको क्या लिख रहा है स्टूडेंट, देखो ये KWQKACJ। देखो इसने क्या करा है, M को लिखा है K, U को लिखा है W, S को लिखा है ये, I को लिखा है ये, इसको A को C, L को J। अब आपसे पूछ रहा है इसमें ये कि आप SPRINKLE को क्या लिखोगे। अब पहले इसको समझते हैं क्या लिखा। M को लिखा है इसने K, तो M में क्या किया कि M के, देखो M से के बाद तो K नहीं आता, M से पहले आता है, M से पहले। अब देखो
के बाद क्या आता है एल फिर एम, इसका मतलब इसमें दो का अंतर कर दिया इसने, क्या कर दिया एम में से दो घटाएंगे तो के आ जाएगा, मीन से एम से दो पहले क्या आता है के। अब यू वी डब्ल्यू तो इसमें प्लस दो कर दिए, है ना। फिर ऐसे ही क्या करा, एस से पहले माइनस दो करोगे, इसमें प्लस दो करोगे, ऐसे माइनस दो प्लस दो हो रहा है, देख लीजिए आप इसमें। एम से दो पहले क्या आता है के, ठीक है ना, और यू के दो बाद क्या आता है, यू के बाद वी डब्ल्यू, प्लस टू के बाद ही तो आ रहा है डब्ल्यू। ऐसी एस से दो माइनस करोगे क्यू, आई में प्लस दो करोगे के, आई के बाद आई जे के, हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसने माइनस प्लस करते गया। अब आगे में भी देख लो, ए के बाद क्या होगा बी सी प्लस टू किया है, और जे से एल से पहले जे लिखा है तो माइनस दो, मीन से माइनस टू प्लस टू करते जा रहा है ये। अब देखो पहले में हमें क्या करना है -2। अब बताओ आपके पहले क्या आएगा, देखो सबसे पहले तो इसमें सब ऑप्शन में क्यू दिख रहा है, एक में यू है, तो क्यू से स्टार्ट करके देखो, क्यू क्यू अगर इसे दो कम करें तो इस क्यू ही बनता है, नहीं बनता है स्टूडेंट्स। आप देखो ABCD पढ़ के देख लो, क्योंकि एस से पहले आता है आर, आर से पहले आता है क्यू, तो दो कम कर दिए। अब इसमें दो बढ़ा दो, पी के बाद दो पढ़ो क्या होगा, पी के बाद दो पढ़ेंगे तो क्यू और आर, तो क्यू आर करके आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें से दो माइनस करो, तो इसमें से दो माइनस करोगे तो क्या आएगा पी, क्योंकि देखो आर से पहले आता है क्यू, क्यू से पहले आता है पी। अब थोड़ा सा इतने को देख लें स्टूडेंट कि हमें क्यू आर पी मिला है, कोई ऐसा नंबर है भी है, देखो क्यू आर के बाद बी आ रहा है, ये तो हो नहीं सकता है, इसमें तो क्यू आर है ही नहीं। क्यू आर के बाद पी आ रहा है, इसमें है और इसमें नहीं है, इसका मतलब सीधे से सीधे है कि यही आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले से दो घटा दो, बाद में दो जोड़ दो। अगर आपको पेपर में कन्फ्यूजन होता है तो आप ABCD लिख लीजिए जल्दी से, ठीक है। अब उसे दो आगे पीछे आप आसानी से कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स, अगला क्या है, प्रश्न में एक शब्द देकर उसके आगे चार अन्य शब्द दिए गए हैं, इनमें से एक शब्द को निम्नलिखित अक्षरों से नहीं लिखा जा सकता, अगर यह शब्द पहचान, मीन्स इस एक एनवायरनमेंट एक शब्द ये है, इनमें से कोई तीन बनते होंगे, मीन्स इन्हीं की स्पेलिंग यूज करके इनसे कुछ शब्द बनाए गए हैं, लेकिन एक ऐसा है जो नहीं बन रहा है। अब देखो ई पहले वाले में ई है, एन है, एन भी है, वी वी भी वी ही नहीं है, देखो इसमें वी भी नहीं है, देखो जबकि इसमें वी है, इसमें भी, इसमें एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, नहीं लिखा जा सकता है ना, हमें नहीं लिखा जा सकता। अच्छा, हमें जरूरी नहीं है कि वो वी हो, मीन्स ये शब्द इसमें होने चाहिए। देखो ई है ना, इसमें एन भी है, इसमें टी टी भी है, आर भी है, ए, देखो स्टूडेंट इसमें ए नहीं है, तो इसका मतलब सीधे सीधे पता चल गया यही वो शब्द है जो इससे नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पर ए लिया गया है जबकि इसमें ए है ही नहीं। अब ये देखो, ये जो मूवमेंट लिखा है वो इसके सारे जितने भी MOVEMENT है वो सब इसमें मिलेंगे, इसके भी इसमें मिलेंगे, इसके भी इसमें मिलेंगे, क्योंकि पहले में ही हमें पता चलने लग गया कि इसका जो ए है वो इसमें नहीं है, तो इसलिए हमारा यही आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं आज का अपना लास्ट क्वेश्चन, 50th क्वेश्चन। देखो इसके लिए डायरेक्शन वाला है, तो आपको मैं डायरेक्शन के लिए बता दूं कि कभी भी कॉपी में ना हो गया आप, तो ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ऐसे ही लिखना, ठीक है स्टूडेंट, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और करते हैं। सोहन अपने घर से, अच्छा देखो जब भी आप कोई लेते हो डायरेक्शन इसके सेंटर से लिया करो, तो आपको जल्दी से आंसर आ जाएगा। सोहन अपने घर से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर चला, अब यह है पश्चिम, तो यहाँ से चला गया, सोचो 15 किलोमीटर यहाँ चला गया, ठीक है, ये 15 किलोमीटर सोहन जा रहा है, तो सोहन ये है। अब सोहन जब ऐसे चलेगा स्टूडेंट, तो ये वाला इसका दायां होगा, ये इसका बायां होगा, और कहता है बाएं मुड़कर फिर 20 चला गया, इसका लो नीचे को मुड़ा और यहाँ से कितना चला गया, वो 20 किलोमीटर चला गया, 20 किलोमीटर चला गया। फिर इसके बाद लिखा है वह फिर से पूर्व की ओर मुड़कर, अब आपको पता है पूर्व यहाँ, तो पूर्व की ओर मुड़कर 25 किलोमीटर गया। अब देखो यहाँ से यहाँ तक 15 था, तो ये भी 15 होगा, तो इसका मतलब 10 ही हो जाएगा, तो यहाँ पहुँच गया वो, ठीक है। और अंत में अब जब वो ऐसे जा रहा है, तो ये इसका बायां यहाँ होगा, बायां यहाँ होगा, इधर को दायां होगा, इधर को दायां, इधर को बायां, तो वो फिर बाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ेगा तो ऊपर को मुड़ेगा, और बाएं से मुड़कर 20 किलोमीटर फिर चला गया, देखो फिर 20 किलोमीटर चला गया। क्या करा, सोहन पहले 15 किलोमीटर गया, फिर उसके बाद उसने बताया था 15 किलोमीटर के बाद वो बाएं मुड़ गया, और बाएं मुड़कर 20 नीचे को आ गया। अब 20 आया, 20 के बाद वो फिर पूरब की ओर मुड़ गया, कहता है तो पूरब तो इधर ही को है, और वो 25 गया, देखो इतना तो ये 15 है, तो 10 हम आगे को मान लेते हैं, तो ये टोटल हो गया 25,
ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक वो 25 हो गया। अब 25 मुड़ने के बाद फिर बाएं, अब देखो जब वो ऐसे जा रहा था तो फिर बाएं मुड़ा तो फिर 20 चला गया, देखो ये 20 है तो ये भी 20 होगा, तो कहाँ पहुंच गया सोहन, यहाँ पर पहुंच गया। अब हमें बताना है कि वो अपने घर से कितनी दूरी पर है, वो चला यहाँ से था तो उसकी दूरी कितनी होगी, इतनी होगी। तो इसकी भी देखो ये 10 है तो डेफिनेटली ये भी कितनी होगी, 10। तो वो अपने घर से कितनी दूरी पर है स्टूडेंट, 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इसका आंसर होगा आपका 10 किलोमीटर। ठीक है, इस तरह से हमारे ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर स्टूडेंट्स आपको एक भी क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल वाले आइकन को प्रेस कर दीजिए जिसमें ऑल वाला ऑप्शन आएगा, जिससे कि मैं अगली वीडियो डालूँ वो आपको सीधे से उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे इस सीरीज को कंटिन्यू करने की जब तक आपके एग्ज़ाम होते हैं, और उसके बाद भी अगर ये पूरी हो जाती है जल्दी से जल्दी तो मैं आपको कुछ और वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जो आपकी आर्मी के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले नए वीडियो में।